अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान। जी हां दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो बहुत सारी दुआओं के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जी मुसफ़ी खून। जी हाँ दोस्तों, आज के नुस्खा में हम आपके कुछ चंद अमराज़ को डिस्कस करेंगे। मतलब कि अगर आपके खून की ख़राबी है, चेहरे की रंगत साफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा दाने, दाग धब्बे, छाइयाँ हैं, या फिर आपका मैदा ख़राब है और आपको कब्ज़ का मसला रहता है, इन तमाम अमराज़ के रिलेटेड हमारा आज का नुस्खा होगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी ये तमाम अमराज़ हमारा इस नुस्खा से मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको आसानी से समझ में आ सके और आप इस नुस्खा को बनाकर इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, इसी बात के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के ज़बरदस्त नुस्खा की जानिब। तो दोस्तों, हमारा आज का नुस्खा टोटल देसी चीज़ों पर मुश्तमिल है और ये तमाम चीज़ें आपको हर पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादा महंगा भी नहीं है, हर बंदा आसानी के साथ ये नुस्खा जो है ना बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। तो आपकी आसानी के लिए नुस्खा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको नोट फरमाएं। इसमें कुछ चंद चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ कर भी बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी आ रही हैं, आप इसको आसानी के साथ नोट कर लें। इसमें सबसे पहली जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है जी पोस्त हलीला। ठीक है जी, यानी कि हलीला का जो है ना आपने पोस्त लेना है, छिलका लेना है, उसकी गिटक जो उसमें गुठली होती है आपने उसको निकाल देना है। इसके साथ ही दूसरी चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है जी पोस्त हलीला ज़र्द। ठीक है जी, हलीला ज़र्द का भी आपने छिलका ही लेना है, गुठली इस्तेमाल नहीं करनी। इसके बाद तीसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है जी बलीला, और ये हम लेंगे 3 तोला। ये तीनों चीज़ें हम 3-3 तोला लेंगे, यानी कि पोस्त हलीला का जो है ना ये भी हम 3 तोला लेंगे, और हलीला ज़र्द का जो छिलका है ये भी 3 तोला, बलीला का भी हम छिलका 3 तोला लेंगे। इसी के साथ आंवला 1 तोला, खुश्क आंवला। ठीक है जी, इसकी गुठली निकाल लेनी है, इसका भी आपने छिलका ही लेना है और ये इसकी मिकदार होगी 1 तोला। और इसके बाद सना मक्खियों की ये भी हम 1 तोला इसमें ऐड करेंगे, और इसके साथ ही गुलसुर्ख, ठीक है जी, गुलाब के फूल, ये भी हम 1 तोला लेंगे। और इसके साथ रेवन चीनी भी बोलते हैं इसको, ये हम लेंगे 1 तोला। ठीक है जी, इसके बाद जंग हरीड़ है, ये हम लेंगे 2 तोला, और शाहतरा हम लेंगे 2 तोला, उशबा बूटी होती है ये हम लेंगे 2 तोला। और इसके बाद आखिरी जो चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है जी चौप चीनी, और ये हम लेंगे 4 तोला। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें आप पंसार स्टोर से ले आएँ। ठीक है जी, इनको घर ला कर इनको साफ़ करें, साफ़ करने के बाद इनका वज़न पूरा कर लेना है। ठीक है जी, वज़न पूरा करने के साथ आपने इन चीज़ों को महफूज कर लेना है। तो बढ़ते हैं इसके तैयारी की जानिब के हम इस नुस्खा को जो है ना इस्तेमाल तैयार कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो दोस्तों ये बताई गई तमाम चीज़ें आप ले आएँ। ठीक है जी, इनको साफ़ करें, इनका वज़न पूरा करें। वज़न पूरा करने के बाद आप इनको जो है ना ग्राइंडर मशीन में या पिसाई वाली मशीन में डालकर अच्छे से पीस लें। ठीक है जी, इनका बिल्कुल बारीक सा पाउडर सा सफ़ूफ़ तैयार कर लें। ठीक है जी, सफ़ूफ़ तैयार करने के बाद आप इसको स्टेन करें, यानी कि छान लें। छानने के बाद इसके मोटे ज़र्रात अलग हो जाएंगे और आपका जो नुस्खा है, जो फक्की है आपकी, वो अलग हो जाएगी। ठीक है जी, तो आप इसको किसी डिब्बा में या किसी जार में महफूज कर लें तो आपकी मेडिसिन मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल की जानिब कि हम इस नुस्खा को इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये नुस्खा हम दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह और शाम। ठीक है जी, और इसकी मिकदार जो होगी वो होगी 1 तोला। ठीक है जी, 1 तोला मुराद के आप 1 चम्मच छोटी जो होती है वो भर के ले लें तो 1 तोला आपकी मिकदार मुकम्मल हो जाएगी। यानी कि 1 तोला आपने सुबह 1 चम्मच, ठीक है जी, खाना खाने के बाद तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा रुक के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपने शाम खाना खाना है, खाने के आधे घंटे बाद आपने 1 छोटी चम्मच जो भर कर आपने इसकी इस्तेमाल करनी है। और ये हम लेंगे अर्क सौंफ के साथ। ये पंसार स्टोर से आपको सौंफ का अर्क जो है ना बआसानी मिल जाएगा, आप वो ले आएँ, उसके साथ इसको इस्तेमाल करें। इसी तरह शाम को भी आप अर्क सौंफ के साथ इसको इस्तेमाल करें। अगर आप अर्क सौंफ के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आधा कप अर्क और बाकी उसमें पानी ऐड कर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसको सादा पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ज़बरदस्त नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे।
تو اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئے نسخے کے ساتھ۔ لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل حکیم حافظ رحمان سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ بر وقت ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ تو اسی بات کے ساتھ حکیم حافظ رحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔